हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एक और टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रेवेन्यू या फिर आप कह सकते हो आगम या संप्राप्ति। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले के टॉपिक्स को नहीं देखा हुआ, जैसे कि कॉस्ट हो गया, ठीक है, और फिर प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, तो और फिर आपका डिमांड हो गया, ये सारे टॉपिक्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग क्या करिए, हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, फिर आप कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पर लिंक है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट वगैरह को आप चेक कर सकते हैं और बाकी के सारे जो टॉपिक्स होंगे आप सीक्वेंस वाइज आप उसको देखिए। और अगर आपके जो मतलब देखने के बाद आपको जो बताइए कि वीडियो कैसे लग रही है, अपने फीडबैक्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और कोई भी डिटेल आपको जानी तो आप हमें क्या करिए, इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करिए और वहाँ पर आप अपने पर्सनल क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है बेसिकली क्या, इससे पहले कि जैसे क्योंकि हर एक चैप्टर क्या होता है कि आपके जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कनेक्टेड है वो सारे एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब उत्पादन फलन पढ़ा था कि उत्पादन कैसे करते हैं, मतलब क्या क्या कारक होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन। फिर उससे हमें देखा था कि उत्पादन करेंगे तो क्या, तो वहाँ पर क्या होती थी, कॉस्ट वगैरह आती थी। तो जिससे हमने लागत पढ़ा था, TFC हो गया, TVC वगैरह, वो सारे टॉपिक्स को हमने डिटेल में कवर किया था। अब फाइनली क्या करना है, जो हमारे को मेन जो चाहिए होता है वो हमें देखना है। मतलब क्वेश्चन क्या है कि देखो, आगम का मतलब क्या होता है, अगर आपको मैं सरल शब्दों में पैसा, और पैसे की परिभाषा बच्चा जानता है, इसमें मेरे को ज़्यादा डिटेल में आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, आप समझते हो पैसे का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक बस यही चलेगा। तो पहला टॉपिक है कि आगम कह सकते हो या फिर आप रेवेन्यू कह सकते हो या फिर आप संप्राप्ति कह सकते हो, दोनों का तीनों का मीनिंग क्या सेम है। तो आगम का मतलब क्या होता है, तो वो सिंपल सी बात है, मैं डायरेक्ट डेफिनेशन पे नहीं जाना चाहूँगा। हमें देखना है क्या कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो ऐसा कोई सेलर, मतलब एक सेलर द्वारा, कोई भी सेलर या फिर आप विक्रेता द्वारा वो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी बेचता है और बेचने के बाद जो भी उसके पास पैसा अमाउंट आता है वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू। क्या कहलाएगा, रेवेन्यू। मान लेते कोई सेलर है, उसके पास 50 मार्कर है, ठीक, और 50 मार्कर को बेचने के बाद जो भी उसने 1500 रुपये जो भी कमाए उसका क्या बनेगा, वो उसका बनेगा रेवेन्यू। क्या बनेगा, वो रेवेन्यू। तो यहाँ पर हमें देखना है, लेकिन आप थोड़ा एक जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है उसको भी थोड़ा सा हमें कैरी करना होगा। तो चलिए डेफिनेशंस को देखते हैं। पहला क्या कह रहे हैं कि आगम, हाँ, रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या है कि उत्पादकों द्वारा अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं की बिक्री करने के पश्चात प्राप्त राशि को आगम कहते हैं। मतलब एक प्रोड्यूसर है, एक उत्पादक है, वो जो भी गुड्स एंड सर्विस को बेचता है, बेचने के बाद क्या करता है कि जो भी पैसा उसको अर्न होता है वो क्या कहलाता है, हमारा रेवेन्यू। क्या कहलाता है, रेवेन्यू, या फिर आप कह सकते हो आगम। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब देखते हैं हमारा क्या टॉपिक है कि आगम के प्रकार। आगम के प्रकार का मतलब क्या होता है, आगम के प्रकार का मतलब कि जो रेवेन्यू पैसा कैसे कैसे जनरेट होता है। तो उसके क्या है, पहला 3 प्रकार है आपका मतलब कुल आगम, जिसे हम टोटल रेवेन्यू कहेंगे, और जिसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, TR इक्वल टू क्या होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें प्राइस इंटू क्वांटिटी, कि कोई सेलर है, उसके पास क्या है कि उसने मार्केट की प्राइस मानते हैं 10 रुपये है, और उसने क्या हुआ था कितनी 10 क्वांटिटी बेची है। तो यहाँ पर अगर हम TR की बात करें तो TR क्या निकलेगा, तो 10 कितना आएगा, 100। तो ये क्या कहलाएगा, उसका TR क्या कहलाएगा, ये टोटल रेवेन्यू। और दूसरा क्या आता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, जिसे हम क्या कहेंगे, सीमांत आगम। देखो सीमांत आगम का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर क्या है कि जब उसको टोटल रेवेन्यू कितना था कि 10 मार्कर उसने बेचा था, तो 10 मार्कर बेचने के बाद उसको कितना हुआ, 100। इन केस क्या होता है कि वो मार्कर 11 बेच देता है तो उसका अमाउंट क्या होता है कि 108 रुपये। तो अब यहाँ पर देखिए मार्जिनल का मतलब क्या होता है कि एक एडिशनल यूनिट बेचने के बाद कितना पैसा कमाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि जब एक सेलर ने एक एडिशनल यूनिट बेची, मतलब एक अतिरिक्त वस्तु बेची, तो उससे कुल उत्पादन में, मतलब कुल आगम में कितनी वृद्धि। तो यहाँ पर अब देखिए क्या है कि अगर हम बात करें TR2 का मतलब 108 हो गया और कितना 100। तो यहाँ पर आपको अगर MR की बात करें तो MR क्या निकलेगा, 8 रुपये। तो ये क्या कहलाएगा, ये मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। ये हो गया। उसके बाद हमारा आता है कि एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। अब एवरेज रेवेन्यू का मतलब देखिए क्या, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मार्कर की कीमत क्या थी, 10 रुपये थी। अगर हमने मानते हैं कोई है कि 50 मार्कर बेचा गया, कितना 50 मार्कर हमने बेच रखा, और 50 मार्कर कितने का है, 500 रुपये का। कितने का है, 500 रुपये। मतलब कोई सेलर था, उसने 50 मार्कर बेचे तो उसने 500। अब हमें कहना है कि आखिर में एवरेज कितना बेचा होगा। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, देखो टोटल रेवेन्यू कितना है, TR इंटू में क्यों। अब देखो टोटल रेवेन्यू कितना आपका 500 और आपकी क्वांटिटी कितनी है 50, तो कट कर दो कितना आएगा आपका 10 रुपीज़। मतलब उसका एवरेज जो रेवेन्यू आ रहा है कितना आ रहा है, वो 10 रुपीज़ आ रहा है। कितना आ रहा है, 10। ये क्या कहलाएगा, एवरेज, औसत रेवेन्यू। अब इनके हम डेफिनेशंस को देख सकते हैं।
कुल आगम का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सी बात है कि कोई भी सेलर है, कोई भी विक्रेता है, वो अपने उत्पादक द्वारा सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की बिक्री करने के पश्चात उत्पादकों द्वारा सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की बिक्री करने के पश्चात प्राप्त राशि को कुल आगम कहते हैं। मतलब कोई भी सेलर है, उसके पास जो भी क्वांटिटी जितनी वो सारी बेचने के बाद जो भी उसका पैसा आएगा वो क्या कहलाएगा? टोटल रेवेन्यू। दूसरा क्या होता है कि सीमांत आगम। देखो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि कोई भी है वो जब एडिशनल यूनिट बेचता है तो एडिशनल यूनिट बेचने पर उसको कितना पैसा अर्निंग हो रही है वो क्या कहलाएगा? सीमांत आगम। क्या कहलाएगा? वो सीमांत आगम। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता रखा था कि ये रहा कि मतलब हमने पहले बेचा था 10, मतलब 10 मार्कर बेचा कितना? 100 का था, फिर 11 हमने बेचे कितना? वहाँ मतलब 108 रुपये का। तो हमारा क्या होगा? मार्जिनल जो रेवेन्यू निकल के आ रहा है कितना? 8 रुपये। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? मतलब एवरेज रेवेन्यू का मतलब सिंपल क्या होता है कि कुल आगम को उत्पादन की इकाइयों से भाग देने के बाद पश्चात प्राप्त राशि को हम क्या कहते हैं? एवरेज रेवेन्यू। मतलब कि जितना भी आपका टोटल रेवेन्यू आएगा तो वो टोटल रेवेन्यू जितना भी क्वांटिटी होगी, जितनी भी क्वांटिटी का पैसा है वो आप उसको क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए और उससे जो प्राप्त आपको अमाउंट होगा वो क्या कहलाएगा? आपका एवरेज रेवेन्यू। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।